2006 में लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए ठेकों में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई की कार्रवाई। अलग अलग शहरों में 20 ठिकानों पर छापा मारा गया। पटना में सीबीआई की टीम लालू यादव के घर पर छानबीन करने के लिए पहुंची तो पटना रांची के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और पुरी में भी छापे मारी। रांची और पुरी में होटल्स के टेंडर निकालने में गड़बड़ी का आरोप है। सीबीआई ने लालू राबड़ी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी केस दर्ज किया है। रेलवे के ठेकों की गड़बड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी पर भी केस। आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी वीके गोयल के घर पर भी छापा। सीबीआई की छापेमारी के बीच लालू यादव आज रांची में हैं। सीबीआई कोर्ट में आज चारा घोटाले केस में गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। आरजेडी ने सीबीआई के छापों को बदले की कार्रवाई बताया है। पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी का आरोप, कहा लालू राबड़ी को परेशान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर को 1 साल पूरा होगा। घाटी में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की आशंका है। अलगाववादी 8 जुलाई को कश्मीर में बड़ी रैली कर सकते हैं। एहतियातन हुर्रियत के कई बड़े नेता नजरबंद किए गए। आतंकी जाकिर मूसा और यासीन इत्तू की नापाक कोशिश, ऑडियो वीडियो जारी कर लोगों को उकसाने की साजिश। आतंकियों की साजिश नाकाम करने के लिए घाटी में 21,000 अतिरिक्त पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए। सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। एहतियात के तौर पर कश्मीर में स्कूल और कॉलेज 13 जुलाई तक बंद। श्रीनगर में धारा 144 लागू की गई। पुलिस को जहूर अहमद के आतंकियों के साथ मिले होने का शक है। 2016 में राइफल लेकर भागा कांस्टेबल भी हिजबुल में शामिल हुआ था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में AK-47 के साथ लापता हुए टेरिटोरियल आर्मी के जवान जहूर अहमद का अब तक कोई सुराग नहीं है। तलाश जारी है। कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों के साथ हादसा। बस में रसोई गैस का सिलेंडर फटने से एक श्रद्धालु की मौत हुई, 8 घायल। डीएसपी अयूब पंडित के केस में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। श्रीनगर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हक्कानी नेटवर्क की मौजूदगी को भी नकार दिया है। कहा पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है ये। 3 दिन के इजरायल दौरे के बाद जर्मनी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हैम्बर्ग में आज से G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हैम्बर्ग में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। ब्रिक्स देशों की बैठक के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। G20 समिट के दौरान 8 देशों से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होगी। सिक्किम मामले पर भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा है। धमकियों के बाद चीन ने सीमा के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन की सेना 5100 मीटर की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास कर रही है। सबसे आधुनिक टैंक 96B का भी इस्तेमाल किया गया। ममता के मंत्री फरहाद हकीम को तारकेश्वर विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाने पर सुब्रमण्यम स्वामी का ऐतराज। राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। स्वामी ने कहा है किसी मुस्लिम को बोर्ड का अध्यक्ष बनाना गैर कानूनी है। राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट में चुनौती देंगे। बिहार में फिर से बाढ़ का खतरा। नेपाल की तराई में बारिश से गंडक का जलस्तर बढ़ गया है तो सुपौल में भी कोसी में पानी बढ़ने से मुसीबत बढ़ गई है। विजय माल्या को लंदन की कोर्ट से झटका मिला है। प्रत्यर्पण पर अंतिम सुनवाई की तारीख अप्रैल 2017 तक बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। दक्षिण गुजरात में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम विजय रूपाणी भी साथ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात चुनाव में वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मुंबई में एक कॉलेज स्टूडेंट से गैंग रेप। लड़की को 3 लोगों ने कल कॉलेज जाते वक्त 4 कोप इलाके से अगवा किया था। लड़की को मुंबई के मड एरिया में लेकर गए थे आरोपी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी को पहचानने की कोशिश कर रही है। यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में यूनिफॉर्म का रंग बदला। खाकी ड्रेस की बजाय अब पिंक और ब्राउन कलर की ड्रेस में नजर आएंगे बच्चे। योगी सरकार सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त में यूनिफॉर्म दे रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटाने के लिए मीरा कुमार पटना पहुंची, लेकिन बैठक से गायब रहे आरजेडी और कांग्रेस के 2 दर्जन विधायक। बिहार बीजेपी का दावा, राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के एमएलए क्रॉस वोटिंग करेंगे। जेडीयू बोली रामनाथ कोविंद की जीत पक्की है। मंदसौर में किसान यात्रा के दौरान कई जगह किसान की पुलिस से झड़प हुई है। जेल भरो आंदोलन में 4500 किसानों ने गिरफ्तारी दी। मंदसौर गोलीकांड पर शिवराज सरकार से जवाब तलब। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा एसआईटी बनाकर जांच क्यों न कराई जाए। किसान मुक्ति यात्रा पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार चौहान का बयान, कहा किसानों की दुर्दशा देखनी है तो कांग्रेस शासित राज्यों में जाएं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के डर से 2 परिवारों का पलायन। जान से मारने की धमकी मिली थी इन्हें। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। नौकरी के लिए आवेदन देने में दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों का आतंक। 1 हफ्ते में 3 गांव वालों की जान ले ली है। बिहार के दानापुर में बाढ़ पीड़ितों का हंगामा। सीओ दफ्तर में तालेबंदी के बाद सड़कों पर आगजनी। बिहार के गोपालगंज में बस से गिरकर एक लड़की की मौत हुई। नाराज लोगों का हंगामा। मुंबई में दही हांडी गणेश उत्सव पर कानूनी अड़चने रोकने की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार लाउडस्पीकर पर रोक के खिलाफ।
अध्यादेश ला सकती है। लाउड स्पीकर पर रोक के खिलाफ शिवसेना का बयान, कहा आदेश सबके लिए एक बराबर हो। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी की मांग पर शिवसेना का आंदोलन, 10 जुलाई से जिला बैंक के बाहर ढोल बजाकर प्रदर्शन करेगी। मुंबई के पास भिवंडी में घर की छत का हिस्सा गिरा, 9 साल की बच्ची की मौत हुई, रात के वक्त यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के सोलापुर में 25 दिनों से पानी की किल्लत है, दुधनी महानगर पालिका के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। दिल्ली में 1.5 लाख सीसीटीवी लगाने की कवायद शुरू हुई, जनवरी 2018 तक का लक्ष्य है, 250 करोड़ की लागत आएगी। दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में 2000 सीसीटीवी लगेंगे। सरकार ने 15 अगस्त तक विधायकों से चौराहों और बाकी जगहों की लिस्ट मांगी।